फिरोजाबाद पहुंचे केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल एक किसान महापंचायत में लखीमपुर कांड पर उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कानून का राज है। अगर उनके पिताजी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते तो एफआईआर भी नहीं होती और चार्जशीट भी नहीं लगती, गिरफ्तारी नहीं होती। उनके पिता ने किस पद का दुरुपयोग किया? योगी जी की सरकार में कानून का राज कायम है। कानून का राज है। उनके पिताजी अगर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते तो एफआईआर नहीं होती अथवा चार्जशीट नहीं लगती, गिरफ्तारी नहीं होती। तो उनके पिताजी ने किस पद का दुरुपयोग किया है? एफआईआर भी हुई है, कॉग्निजेंस भी लिया गया है, वो हाजिर हुए हैं, अरेस्टिंग हुई है, पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया है, जुडिशरी रिमांड लिया गया है, चार्जशीटेड हो गए हैं। तो कानून का राज है योगी जी की सरकार में। तो उधर गोंडा से जहां आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी आज विधानसभा मेहनौन के ब्लॉक परिसर में अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन का आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि बीजेपी राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल पहुंचे। उन्होंने यूपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ने के बाद अखिलेश सरकार ने आतंकवादियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए, आतंकवादियों को छोड़ने का काम किया। अखिलेश यादव का आतंकवादियों से गहरा प्रेम है। अखिलेश यादव का आतंकवादी प्रेम जब 2012 में आए तो इन्होंने 15 मुकदमे जो आतंकवादियों के थे, लखनऊ कचहरी ब्लॉक, फैजाबाद कचहरी ब्लॉक, बनारस ब्लॉक, दशाश्वमेध ब्लॉक, शीतला घाट ब्लॉक, जितने आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इंडियन मुजाहिदीन ने किए थे, 15 मुकदमे अखिलेश जी ने वापस लिए। सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बलिया में भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के दौरान कहा कि जनता अगर पिछड़े वर्ग से आने वाले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाती तो आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर नहीं बन रहा होता और न ही अनुच्छेद 370 का अंत होता। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश और सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव को बीमारी है, जिसमें कोई भी परियोजना शुरू करो तो कहते हैं मैंने शुरू की थी। वह बताएं अगर पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं तो जब सपा बहुमत में थी तब पिछड़े वर्ग के अन्य किसी जाति की याद उनको क्यों नहीं आई थी? अगर वो पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करने के लिए अपनी कुर्सी रामलला के चरणों में समर्पित कर दी, ऐसे बाबूजी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के अंतिम सांस लेने के बाद उनको श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव जी कटघरे में है, वो 47 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने आज मेरठ में जनसंकल्प रैली आयोजित की थी, लेकिन इस रैली में भगदड़ मच गई, जिसमें महिलाओं समेत कई लोग दब गए। इस रैली का आयोजन प्रसपा नेता अमित जानी ने आयोजित किए थे, जिसमें लोगों को कंबल बांटे जाने थे, जिसकी खबर मिलते ही हजारों की तादाद में लोग वहां पर जुट गए। इसी दौरान कंबल हासिल करने के लिए वहां मौजूद एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगे और देखते ही देखते वहां पर भगदड़ मच गई, जिसमें कई महिलाएं दब गई। इस घटना के बाद रैली के आयोजक अमित जानी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक लेडी तक भी बहुत सीरियस हालत है, एम्बुलेंस यहाँ भी गई है, प्रशासन उस लेडीज की मदद करे। और नोएडा थाना एक्सप्रेसवे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में इनामी बदमाश को गोली लग गई है। पुलिस ने पुस्ता पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई। ऑटो चालक की गोली मारकर बदमाश ने हत्या कर दी थी। 3 साल से बीटा 2 थाने से फरार चल रहा था बदमाश। घायल बदमाश को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरा साथी जो है उसको पकड़ने के लिए कॉम्बिंग चल रही है। मौके से तमंचा, बाइक, कारतूस बरामद किए गए। थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र का यह पूरा मामला है।